डिग्री हाथ में है, सोशल मीडिया पर सब लोग सक्सेसफुल दिख रहे हैं। किसी ने स्टार्टअप शुरू कर दिया, कोई फॉरेन ट्रिप पर है, कोई जिम ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, और तुम सोच रहे हो मेरे साथ क्या गलत है। तुमने सुना है कि बस पॉजिटिव सोचो, मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स दे देगा। लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा तुम खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही अंदर से खोखला फील कर रहे हो। यहीं से शुरू होती है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की कहानी, जिसे लिखा है मार्क मैनसन ने। ये किताब टिपिकल सेल्फ हेल्प नहीं है जो बोले बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। ये किताब सीधा मुंह पर सच बोलती है, लाइफ हमेशा अच्छी नहीं होगी, तुम स्पेशल नहीं हो, और ये बुरी बात नहीं है। ऑथर कहते हैं कि हम गलत चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं, हम हर चीज़ पर रिएक्ट करते हैं। लोग क्या सोचेंगे, कितने फॉलोअर्स हैं, कितना पैसा है, कौन आगे निकल गया, हम हर छोटी बात पर फक देते रहते हैं, और रिजल्ट एंग्जाइटी, कंपैरिजन, फ्रस्ट्रेशन। नॉट गिविंग अ फक का मतलब केयरलेस होना नहीं है, मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी चीज़ की परवाह ही नहीं। इसका मतलब है सही चीजों को इंपॉर्टेंस देना और बकवास चीजों को इग्नोर करना। एनर्जी लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, अटेंशन लिमिटेड है। अगर तुम सब पर रिएक्ट करोगे तो खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। मॉडर्न दुनिया हमें सिखा रही है कि हमें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, हर वक्त मोटिवेटेड रहना चाहिए। लेकिन ऑथर कहते हैं हैप्पीनेस कोई कांस्टेंट स्टेट नहीं है। हैप्पीनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने से आती है, और जैसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है दूसरी आ जाती है। लाइफ का नेचर ही प्रॉब्लम है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम प्रॉब्लम से कैसे बचोगे, सवाल ये है कि तुम कौन सी प्रॉब्लम्स चूज करोगे। अगर तुम फिट बॉडी चाहते हो तो डिसिप्लिन और पेन चूज करना पड़ेगा। अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हो तो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस चूज करनी पड़ेंगी। अगर ग्रोथ चाहते हो तो फेलियर चूज करना पड़ेगा। हम सब पेन अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि पेन अनअवॉइडेबल है। तुम या तो ग्रोथ का पेन लोगे या रिग्रेट का पेन लोगे, चॉइस तुम्हारी है। ऑथर एक पावरफुल आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं कि तुम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम किस चीज को इंपॉर्टेंस दोगे। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारी वैल्यूज क्या होंगी। अगर तुम्हारी वैल्यूज सिर्फ स्टेटस और अप्रूवल है तो तुम हमेशा इनसिक्योर रहोगे। अगर तुम्हारी वैल्यू ग्रोथ और ऑनेस्टी है तो तुम स्टेबल रहोगे। ये किताब तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। ये तुम्हें बताती है कि लाइफ अनफेयर हो सकती है, तुम एवरेज हो सकते हो, लोग तुम्हें जज करेंगे, और फिर भी तुम ठीक रह सकते हो अगर तुम सही चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना सीख लो। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्ट करो कि स्ट्रगल नॉर्मल है, प्रॉब्लम्स नॉर्मल है, कंफ्यूजन नॉर्मल है। ये साइन नहीं है कि तुम फेल हो, ये साइन है कि तुम इंसान हो। अगले पार्ट में हम डिटेल में समझेंगे कि हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम का क्या मतलब है, कैसे हर इंसान को प्रॉब्लम्स मिलती हैं, और कैसे सही स्ट्रगल चूज करना ही रियल फ्रीडम देता है। सोचो, तुम जिंदगी में परफेक्ट हैप्पीनेस चाहते हो। सब लोग कहते हैं बस पॉजिटिव सोचो, सब कुछ मिलेगा। लेकिन सच ये है, लाइफ का स्ट्रक्चर ऐसा ही नहीं बना। लाइफ का नेचर ही प्रॉब्लम है। अगर तुम हर वक्त प्रॉब्लम फ्री लाइफ चाहते हो तो तुम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। मार्क मैनसन कहते हैं हैप्पीनेस का फॉर्मूला सिंपल है, प्रॉब्लम सॉल्व करो और फिर नए प्रॉब्लम्स फेस करो। खुशी तब आती है जब तुम मीनिंगफुल स्ट्रगल चूज करते हो। तुम्हें नहीं पता कितना स्ट्रगल एक्सेप्टेबल है, ये तुम डिसाइड करते हो। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चॉइस मैटर्स। तुम नहीं रोक सकते लाइफ की प्रॉब्लम्स को, लेकिन तुम चूज कर सकते हो कि कौन सी प्रॉब्लम्स डिजर्व करते हैं तुम्हारी अटेंशन और एनर्जी। अगर तुम पेटी चीजों पर रिएक्ट करते रहोगे तो जिंदगी का बेस्ट पार्ट वेस्ट होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहीं पे पहला स्टेप है। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करोगे। अगर तुम ब्लेम करते रहोगे दूसरे लोग और सर्कमस्टांसेस को, तो तुम पावरलेस रहोगे। अगर तुम ओनरशिप लेते हो इवन फॉर स्मॉल थिंग्स, तुम एम्पावर्ड फील करोगे। ऑथर एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं।
अगर तुम्हें ऑफिस में काम का स्ट्रेस है, दो ऑप्शंस है, या तो कंप्लेन करो या तो सोल्यूशन ढूंढो। अगर तुम सोल्यूशन चूज करते हो तो तुम कंट्रोल में हो, अगर कंप्लेन चूज करते हो तो तुम विक्टिम बनते हो। सेम लाइफ के हर सिचुएशन में अप्लाई होता है। स्ट्रगल को चूज करने का मतलब ये भी है तुम अपने वैल्यूज डिसाइड करते हो। तुम डिसाइड करते हो कि किस चीज के लिए पेन टॉलरेट करोगे। जिम में वर्कआउट करना एक पेन है, लेकिन हेल्थ के लिए चूज करते हो। करियर में हार्डवर्क एक पेन है, लेकिन ग्रोथ के लिए चूज करते हो। अगर तुम राइट पेन चूज करते हो, तुम लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पाओगे। अगर रॉन्ग पेन चूज करते हो, रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। ये पार्ट समझने के बाद एक क्लैरिटी आती है। हैप्पीनेस का सीक्रेट पेन अवॉइड करना नहीं, सही पेन चूज करना है, और यही रियल फ्रीडम और सैटिस्फैक्शन देती है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे क्यों हम सबको लगता है वी आर स्पेशल, और कैसे इंटाइटलमेंट और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमारी ग्रोथ को रोक देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि वो किसी खास पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं। सोशल मीडिया, मूवीज और एड्स हमें ये मैसेज देते हैं, तुम स्पेशल हो, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और तुम्हारी लाइफ में हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं सच्चाई ये है कि तुम एवरेज हो, और ये टोटली नॉर्मल है। ये बात शॉकिंग लग सकती है, लेकिन एक्सेप्टेंस का पहला स्टेप है। जब तुम अपने लिमिटेशंस एक्सेप्ट करते हो, तब तुम ग्रोथ शुरू करते हो। जब तुम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हो, तब तुम फोकस कर पाते हो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। ऑथर कहते हैं कि एंटाइटलमेंट कल्चर, मुझे सब मिलेगा क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं, एटीट्यूड इंसान को इनसिक्योर और डिपेंडेंट बना देता है। जब तुम ये सोच छोड़ देते हो, तुम खुद के लिए डिसीजंस ले सकते हो और खुद को एम्पावर करते हो। और हाँ, सोशल मीडिया इल्यूजन का इफेक्ट भी होता है। हर कोई परफेक्ट लगता है, हर कोई सक्सेसफुल, लेकिन रियलिटी में हर इंसान की स्ट्रगल है। तुम्हारे कंपैरिजन का बेस ही गलत है। अगर तुम अपनी रियलिटी और अपने वैल्यूज के हिसाब से जीते हो, तभी तुम पीस और प्रोग्रेस फील करोगे। एक्सेप्ट करना कि तुम परफेक्ट नहीं हो और हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, यही मैच्योरिटी है। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम सही स्ट्रगल्स चूज कर पाते हो, सही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, और अननेसेसरी स्ट्रेस छोड़ पाते हो। ऑथर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रीइंफोर्स करते हैं, मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट करना ग्रोथ का पहला स्टेप है। हर इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो सकता, और ये कोई शेम की बात नहीं है। फोकस उन चीजों पर करो जो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल हैं। तुम्हारी एनर्जी और अटेंशन लिमिटेड है, इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को चूज करो। इस पार्ट में एक और आइडिया क्लियर होता है, रियल ग्रोथ पेन और स्ट्रगल के थ्रू आती है। जब तुम अपने लिमिट्स को समझकर उन चैलेंजेस को चूज करते हो जो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल हैं, तब तुम एम्पावर्ड फील करते हो और अननेसेसरी कंपैरिजन और एंजाइटी से फ्री हो जाते हो। अगले पार्ट में हम डिटेल में देखेंगे वैल्यूज और सफरिंग का कनेक्शन, और कैसे सही और गलत वैल्यूज तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। सोचो, जिंदगी में हर इंसान को प्रॉब्लम्स मिलती हैं, ये अनअवॉइडेबल है, लेकिन जो चीज तुम्हारे स्ट्रगल को मीनिंगफुल बनाती है वो है वैल्यूज। मार्क मैनसन कहते हैं, तुम्हारी वैल्यूज डिसाइड करती हैं कि तुम कौन सी चीजों के लिए टॉलरेट करोगे और कौन सी चीजों को इग्नोर करोगे। हर इंसान के पास वैल्यूज होती हैं, लेकिन सब वैल्यूज इक्वली यूजफुल नहीं होती। कुछ वैल्यूज तुम्हें ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन देती हैं, और कुछ तुम्हें फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेट में फंसाते हैं। तुम्हारा काम है पहचानना कि तुम्हारे लिए गुड वैल्यूज क्या हैं। ऑथर कहते हैं, इंटरनल मैट्रिक्स पर फोकस करो, ना कि एक्सटर्नल। अगर तुम्हारा सेल्फ वर्थ सिर्फ लाइक्स, फॉलोअर्स और स्टेटस से डिसाइड होता है, तो तुम हमेशा इनसिक्योर रहोगे। अगर तुम्हारी वैल्यू ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्निंग और ग्रोथ में हो, तो तुम एम्पावर्ड रहोगे और स्ट्रगल को मीनिंगफुल बना पाओगे। और यही होता है फेलियर और पेन का इम्पॉर्टेंस।
तुम्हारे स्ट्रगल और सफरिंग ही तुम्हें गाइड करते हैं कि क्या सही है। अगर तुम सिर्फ इजी और कंफर्टेबल चीजें चूज करते हो, तुम लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट नहीं पाओगे। ग्रोथ और सैटिस्फैक्शन तब आती है जब तुम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करते हो और उनसे सीखते हो। एक और की पॉइंट, तुम्हारी वैल्यूज तुम्हारी लाइफ का कंपास है। अगर वैल्यूज वीक या रॉन्ग है, तुम हर सिचुएशन में कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। अगर वैल्यूज स्ट्रॉन्ग और कंस्ट्रक्टिव है, तुम अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंट रहोगे। ऑथर के एग्जाम्पल्स में दिखाते हैं कि कैसे लोग गलत वैल्यूज पर फोकस करके स्ट्रगल में फंस जाते हैं, जैसे स्टेटस, अप्रूवल और प्लेजर के लिए कॉम्प्रोमाइज करना। ये टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अनहैप्पीनेस और रिग्रेट देता है। और इस पार्ट का एसेंस है, पेन और स्ट्रगल अनअवॉइडेबल है, पर सही वैल्यूज चूज करके तुम सफरिंग को मीनिंगफुल बना सकते हो। तुम्हारा काम है अपनी वैल्यूज आइडेंटिफाई करना और उनके लिए फाइट करना। अगले पार्ट में हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी और चॉइस का पावर, और कैसे ब्लेम गेम और विक्टिम माइंडसेट को छोड़कर हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल ले सकते हैं। जिंदगी में हर इंसान के पास चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जो लोग हमेशा फ्रस्ट्रेटेड और हेल्पलेस फील करते हैं, वो ब्लेम गेम में फंस जाते हैं। मेरे साथ अनफेयर हुआ, वो गलत है, सिस्टम खराब है। मार्क मैनसन कहते हैं, जब तक तुम ब्लेम करते रहोगे, तुम पावरलेस रहोगे। रियल पावर और फ्रीडम तब आती है जब तुम ओनरशिप लेते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। मतलब ये है कि तुम अपने एक्शंस, रिएक्शंस और डिसीजंस के लिए अकाउंटेबल हो। तुम अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील खुद पकड़ते हो। और यहाँ एक सटल पॉइंट है, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारे इमोशंस का सोर्स बाहर के लोग या सर्कमस्टेंसेस नहीं है। तुम डिसाइड करते हो कि तुम उन पे कैसे रिएक्ट करोगे। अगर तुम कंटिन्यूअसली रिएक्ट करते रहोगे और गुस्सा, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन फील करते रहोगे, तो एनर्जी वेस्ट होगी। अगर तुम कॉन्शियसली चूज करते हो कि तुम फोकस्ड और काम रहोगे, तो तुम एम्पावर्ड फील करोगे। ऑथर एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि लोग कैसे विक्टिम माइंडसेट में फंस जाते हैं। अगर तुम हमेशा सोचते रहोगे ये मेरे साथ अनफेयर है, तो तुम खुद को हेल्पलेस बनाते हो। अगर तुम सोचोगे ये सिचुएशन है और मैं डिसाइड करूंगा कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो तुम कंट्रोल में आ जाते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी और चॉइस एक साइकिल में काम करते हैं। जब तुम अपने डिसीजंस और स्ट्रगल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो, तब तुम सही प्रॉब्लम्स चूज करते हो। सही प्रॉब्लम्स चूज करने का मतलब है मीनिंगफुल स्ट्रगल सेलेक्ट करना, और मीनिंगफुल स्ट्रगल से ही रियल ग्रोथ और सैटिस्फैक्शन मिलता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम हर सिचुएशन में पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्ट कर सकते हो। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारी एनर्जी किस चीज में इन्वेस्ट होगी। तुम्हारे फक्स लिमिटेड हैं, और अगर तुम उन्हें रैंडम चीजों में वेस्ट कर दोगे, तो तुम खुद के लिए कुछ नहीं बचाओगे। इस पार्ट का कोर लेसन, विक्टिम माइंडसेट छोड़ो, ओनरशिप लो और कॉन्शियसली चूज करो कि तुम किस स्ट्रगल को इंपॉर्टेंस दोगे। जब तुम ये करते हो, तुम एम्पावर्ड हो जाते हो और जिंदगी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे अनसर्टेनिटी, डाउट और मोर्टेलिटी, और कैसे ये कॉन्सेप्ट्स हमें लाइफ में अर्जेंसी और क्लैरिटी देते हैं मीनिंगफुल डिसीजंस लेने के लिए। जिंदगी में सर्टेनिटी का इल्यूजन सबसे बड़ा ट्रैप है। हम चाहते हैं कि सब प्रेडिक्टेबल हो, कि सब प्लान के हिसाब से हो, लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं सर्टेनिटी सिर्फ एक इल्यूजन है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और अनसर्टेनिटी ही नेचुरल है, और ये अनसर्टेनिटी ही तुम्हें ग्रो करने का चांस देती है। जब तुम श्योर हो, जैसे हर चीज पर कंट्रोल हो, तुम स्टैग्नेंट हो जाते हो। जब तुम डाउट में हो और अपने चॉइसेस पर क्वेश्चन करते हो, तब तुम सीखते हो, अडेप्ट करते हो और स्ट्रांग बनते हो। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है मोर्टेलिटी अवेयरनेस। डेथ के बारे में सोचना अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये एक रियलिटी है।
जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं। तुम अननेसेसरी स्ट्रेस, पैटी आर्ग्यूमेंट्स और मीनिंगलेस कंपैरिजंस को इग्नोर करते हो। ऑथर कहते हैं कि डाउट और अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना ये लाइफ का टूल है। जब तुम अपनी लिमिटेशंस और इम्परफेक्शंस एक्सेप्ट करते हो और ये समझते हो कि तुम सब कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तुम बेटर डिसीजंस ले पाते हो। तुम अपनी एनर्जी और अटेंशन सिर्फ उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो जो मीनिंगफुल है, और यही अल्टीमेट फ्रीडम का सोर्स है, तुम्हारे फक्स का वाइज सिलेक्शन। तुम डिसाइड करते हो कि किस स्ट्रगल, किस पेन और किस प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंस दोगे। तुम अपनी वैल्यूज और प्रायोरिटीज के हिसाब से चूज करते हो और बाकी सब को इग्नोर कर देते हो। मॉर्टैलिटी का अवेयरनेस तुम्हें रिमाइंड करता है कि कल का वेट मत करो, अभी मीनिंगफुल लाइफ चूज करो। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारे स्ट्रगल ही तुम्हारी लेगेसी बनेंगे। इस पार्ट का लेसन क्लियर है। सर्टेनिटी छोड़ दो, डाउट एम्ब्रेस करो, मोर्टैलिटी एक्सेप्ट करो और सही चीजों में एनर्जी इन्वेस्ट करो। तुम्हारा कंट्रोल वही है जहां तुम कॉन्शियसली चूज करते हो। अब तक हमने देखा लाइफ में प्रॉब्लम्स अनअवॉइडेबल है, हैप्पीनेस एक इल्यूजन नहीं और स्ट्रगल का सही सिलेक्शन ही रियल फ्रीडम और ग्रोथ देता है। तुम्हारे फैक्ट्स लिमिटेड है और उन्हें वाइजली स्पेंड करना तुम्हारी लाइफ का सीक्रेट है। मार्क मैनसन के की प्रिंसिपल्स को एक साथ देखते हैं। 1. प्रॉब्लम्स आर अनअवॉइडेबल। लाइफ का नेचर ही चैलेंज और स्ट्रगल है। अगर तुम इजी लाइफ चाहते हो तो तुम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। 2. चूज योर स्ट्रगल्स। तुम डिसाइड करते हो कि कौन से प्रॉब्लम्स के लिए एनर्जी और अटेंशन दोगे। राइट पेन इक्वल्स ग्रोथ, रॉन्ग पेन इक्वल्स रिग्रेट। 3. यू आर नॉट स्पेशल। एक्सेप्ट करो कि तुम एवरेज हो और ये टोटली नॉर्मल है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और एंटाइटलमेंट माइंडसेट को छोड़ो। 4. वैल्यूज डिफाइन योर लाइफ। इंटरनल कंस्ट्रक्टिव वैल्यूज चूज करो, ये तुम्हारे डिसीजंस और स्ट्रगल्स को मीनिंगफुल बनाते हैं। 5. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप। विक्टिम माइंडसेट छोड़ो, अपने एक्शंस और रिएक्शंस के लिए अकाउंटेबल बनो। फ्रीडम इसी से आती है। 6. एम्ब्रेस डाउट, अनसर्टेनिटी एंड मोर्टैलिटी। सर्टेनिटी का इल्यूजन छोड़ो, लिमिटेड टाइम को मीनिंगफुल चीजों में इन्वेस्ट करो। अगर तुम ये प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो तुम एम्पावर्ड फील करोगे। तुम अननेसेसरी स्ट्रेस और एंजाइटी से फ्री हो जाओगे। तुम अपनी एनर्जी और अटेंशन उन चीजों में इन्वेस्ट करोगे जो तुम्हारे लिए रियल मीनिंग रखती हैं। तुम्हारे डिसीजंस और स्ट्रगल्स तुम्हारी ग्रोथ का सोर्स बनेंगे। और याद रखो, तुम्हारे फक्स का वाइज सिलेक्शन ही तुम्हारी लाइफ का अल्टीमेट सीक्रेट है। अगर तुम्हें ये समरी यूजफुल लगी और तुम चाहते हो और मोटिवेशनल और थॉट प्रोवोकिंग बुक समरीज यंग अडल्ट्स के लिए, तो बुक डेकेड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारी नेक्स्ट समरी में तुम्हें और इंसाइट्स और प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलेगी, डायरेक्टली बुक से, बिना एक्स्ट्रा फ्लफ के। बुक डेकेड के साथ जुड़ के अपनी लर्निंग और ग्रोथ जर्नी को और मीनिंगफुल बनाओ।